वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है एजुकेशन के 86 में। हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 10 मार्च के करंट अफेयर। तो दोस्तों देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा आंसर कीजिएगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन आंसर। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें हमारे। जी हाँ, बहुत लड़के ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ मैसेज करते हैं कि उनसे ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो यार टेलीग्राम चैनल जो है वो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो मोबाइल पे। उसमें एजुकेशन की 86 करके सर्च करना, वहाँ पे सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो जियोग्राफी के हो, चाहे वो आपके करंट अफेयर के हो, या किसी भी टॉपिक पे अगर हम वीडियो देते हैं तो उसका पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेश निर्मित नेशन कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जी हाँ एक ये योजना बनी है वन नेशन वन कार्ड योजना, जो कि किसके द्वारा शुरू की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये शुरू किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में देश में मेट्रो सेवाओं, टोल टैक्स, जी हाँ इसको देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है जिसमें कि आप रुपए कार्ड का यूज करके, जी हाँ वहाँ पे मेट्रो सेवा, टोल टैक्स समेत कई तरह के परिवहन शुल्क जो भी देते हैं आप डेली की दिनचर्या में, उसका परिवहन भुगतान सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड में हो सकता है निर्मित। और ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, जिसे हम लोग वन नेशन वन कार्ड की योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। इट विल सपोर्ट ऑपरेट स्पेसिफिक एप्लीकेंट सच एज द मंथली पासेस सेशन टिकट। जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपका मंथली पासेस टिकट के लिए काम करेगा। तो वन नेशन वन कार्ड, कहीं भी आप पूरे देश भर में सफर कीजिए, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा सवाल है, उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार और किसके बीच 96 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन है आरबीआई, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आंसर दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, वो है सी, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में मैंने हर वीडियो में बताया भी है कि वाशिंगटन डीसी जो है इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और 179 जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स हैं, और जो पर्पस है इसका, ये पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलप करना, और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत कार्य करता है, इसके ग्रुप में है। और इसकी सब्सिडरी है आईएफसी, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मानी जाती है। अब देखिए विश्व बैंक ने यहाँ पे उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार और विश्व बैंक के बीच में लगभग 96 मिलियन डॉलर का ऋण पे समझौता पर हस्ताक्षर किया है। जहां भी योजना की बात हो, एक बात ध्यान रखना आप लोग, दो चीजें पूछेगा कि योजना कहां शुरू की गई और इसमें कितना व्यय है, यानी कि कितना खर्च दिया गया है। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो योजना शुरू हुई है उत्तराखंड में, जो कि भारत का एक स्टेट है, ठीक है, राज्य है, और ये इसके लिए 96 मिलियन डॉलर यहाँ पे दिया गया है। और तीसरी चीज वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी सी चीजें बता दी जो कि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों कि असम के धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर किसने स्मार्ट फेसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। तो ये स्मार्ट फेसिंग जो है ये सिस्टम किसने शुरू की है, तो हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इनके बारे में बताऊंगा मैं। और यहाँ बता दें आपको कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में असम के धुबरी जिले में, नोट कर लीजिएगा, ये भी देखो एक तरह से याद करने का तरीका है कि कोई भी चीज़ें अगर बॉर्डर वाले एरिया में, या तो इंडिया का पाकिस्तान के साथ होगा, या तो बांग्लादेश के साथ, या तो नेपाल के साथ, ठीक है, और कोई देश यहाँ पे बॉर्डर टच नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। एक चाइना है, तो चाइना के साथ उतना समझौते नहीं होते हैं क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन एरिया है वो काफ़ी दूर है इंडिया से। तो ये 2-3 कंट्री हैं, इनके बीच में ही ये समझौता होता है। तो ये किया गया है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताए भी होंगे, ठीक है, कि कौन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन राष्ट्रपति है।
कहाँ उसका कैपिटल है और कहाँ कौन सा उसका करेंसी है। ये 4 चीज़ आपको याद रखना है वहाँ से। और यहाँ पे मैं आज बताऊंगा राजनाथ सिंह के बारे में। उससे पहले बता दें कि ये जो सीमा पर स्मार्ट फेसिंग जो सिस्टम्स की शुरुआत की गई है, इस स्मार्ट सिस्टम में सेंसर लगे होते हैं जिसमें सीमाओं की प्रभावी निगरानी हो सकती है। जी हाँ, अब जो पहले कांटेदार जो वायर लगती थी उसी में अब सेंसर का यूज़ किया जाएगा, जिसे हम लोग स्मार्ट फेसिंग सिस्टम कह रहे हैं। तो बॉर्डर से कोई अंदर आएगा नहीं और ना ही कोई जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी परियोजनाओं को शुरू किया गया वहाँ पे राजनाथ सिंह के द्वारा। अब राजनाथ सिंह के बारे में कुछ क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है कि देखो, ये होम मिनिस्टर है अभी फिलहाल भारत के, और ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, वाजपेयी की सरकार में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। और अभी ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, गृह मंत्रालय के में इनको पद दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे हम यहाँ पे। व्हाट प्लेस हैज इंडिया गॉट द लिस्ट ऑफ लो इनकम इकोनॉमिक इन द WEFFI 2018 रिपोर्ट। देखो, इसके द्वारा जो है ये चौथा है। आई थिंक आंसर चौथा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चौथा हाल ही में जो जारी किया गया है वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग है ना, एजुकेटिंग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिख लीजिएगा, ये शायद यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने को। एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। अब इस इंडेक्स के जरिए एक रिपोर्ट दिया गया है कि जो भारत का अर्थव्यवस्था की सूची में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो कम आय वाली है ना, कम आय वाली, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की सूची में जो भारत का स्थान है चौथा है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि WEFFI का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये कोलोग्नी में है, स्विट्जरलैंड में। और इसके फाउंडर कौन है, तो क्लाउस स्कैब है। और जनवरी में इसको 1971 में बनाया गया है। और फॉर्मली कौन है, ये अभी यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और पर्पस क्या है, तो इकोनॉमिक डेवलप करने का इसका भी एक या नहीं माफ कीजिए, इकोनॉमिक को काउंट करने का कि कितने नंबर पे कौन सा देश है इकोनॉमिकली। ठीक है, तो वो सारी चीजें बताएगा। और मोटो क्या है इनका, तो कमिटेड टू द इम्प्रूव द स्टेट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, और इसके बारे में यही सारी चीजें यहाँ बताई भी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर वर्ष 70 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हो जाती है। जी हाँ, दुनिया भर में 70 लाख लोग मारे जाते हैं वायु प्रदूषण से। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जी हाँ दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिपोर्ट बताई गई है कि दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण से होती है, जिसमें कि 6 लाख सिर्फ बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होती है। तो 6 लाख जो है वो सिर्फ बच्चे होते हैं जो कि वायु प्रदूषण से मरते हैं। तो प्लीज वायु प्रदूषण से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप लोग अपने आसपास वृक्ष रोपण करें। ठीक है, जिससे कि कम से कम एटलीस्ट वायु प्रदूषण कम किया जा सके। ठीक है, अब देखो, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये क्यों बनाया गया था। तो ये बनाया गया था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को देखभाल करने के लिए, जो कि एक फ्रेंडली रिलेशन बनाता है दूसरे देशों के साथ। ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन और सेंटर्स की बात की जाती है, उसका ये सपोर्ट करता है। इसके लिए सेक्रेटरी जनरल जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस। फाउंड कब किया गया था इसको, तो 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा हेडक्वार्टर पूछेगा तो न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर, जो कि अमेरिका में है। फाउंड कब किया, फाउंडर कौन है इसका, तो बहुत सारे कंट्री मिलकर इसको फाउंड किए थे, जैसे कि USA है, अमेरिका है, इंडिया है, यूएस है, इंडिया है, वेनेजुएला है, फ्रांस है। और सब्सिडरीज जो है इसकी कौन है, तो सब्सिडरीज है UNS, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी और काउंसिल। ठीक है, याद रखिएगा, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और अवार्ड जो है इसको मिल चुका है अभी तक का नोबेल पीस प्राइज, एकेडमी अवार्ड द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, पीबॉडी अवार्ड भी मिल चुका है इनको। तो UN को अपने आप में एक बहुत ही बड़ी महारत हासिल है, और इसके कहने पे पूरा वर्ल्ड ही फॉलो करता है इसको,
तो इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर इनको अवार्ड दिए भी गए हैं। अगला हम अब प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ व्यय प्रबंधन के सुधार लाने के लिए किसने 25.2 मिलियन डॉलर का ऋण पर समझौता किया है? तो आरबीआई, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आंसर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो विश्व बैंक के साथ व्यय प्रबंधन यानी कि जो खर्चीले प्रबंधन मैनेजमेंट को सुधार लाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक से नई दिल्ली में 25.2 मिलियन डॉलर, ये नोट कीजिएगा, 25.2 मिलियन डॉलर का यहाँ पे ऋण समझौता किया है। और इस धन से व्यय योजना का निवेश प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में लाया जाएगा और बजट कार्यवहन को शुरू किया जाएगा। अब देखो छत्तीसगढ़ सरकार है तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ क्वेश्चन तो बनेंगे ही। ये जो एरिया है आपको, ये पूरा छत्तीसगढ़ है, यहाँ से बिहार, झारखंड, उसके बाद नीचे आओगे तो छत्तीसगढ़ है और ये मध्य प्रदेश है, जो कि इसी का पार्ट हुआ करता था, अभी इसको डिवाइड कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों वो हैं भूपेश बघेल और गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं अभी। और टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 27, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार हो चुकी है। और आनंदीबेन पटेल जो हैं ये गवर्नर हैं अभी फिलहाल वहाँ की। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है? तो आंसर है दोस्तों, इट्स राजस्थान। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में पहले से ही है, नोएडा में है वो अक्षरधाम मंदिर, और पंजाब में अभी अमृतसर है जो मंदिर फेमस है, और बिहार में तो अभी कहने का मतलब यहाँ पे तो कोई मंदिर उतना फेमस नहीं है बड़ा, पर झारखंड में एक मंदिर फेमस है देवघर। ठीक है, जो कि शिव का शिवलिंग है, बहुत ही मतलब मान्यता है, बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में ये बनाया गया है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान से पूछ सकता है क्वेश्चन की, अशोक गहलोत है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जयपुर है उसकी राजधानी, और पॉपुलेशन जो है वो 6.89 करोड़ की है। और कल्याण सिंह यहाँ के कौन है? तो गवर्नर हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन जो यहाँ पे स्वामी नारायण मंदिर को लेके है, तो इसमें बता दें कि सूर्य नगरी के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है यहाँ पे। और इस मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थरों से किया जाएगा, जो कि फेमस है वहाँ के लिए, जयपुर के लिए, पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को। और इस मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थरों से किया जाएगा। और इस मंदिर के परिसर सभा जो है गृह संत निवास करेंगे, और अतिथि निवास के स्थान उद्यानों के लिए अलंकृत होगा। यानी कि बहुत सारे वहाँ पे मंदिर के साथ साथ और मठ भी बनने वाले हैं। तो ये एक अच्छा शुरुआत है राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी की गैर प्राथमिकता परिसंपत्ति के मौद्रीकरण में तेजी लाने के लिए किसने एक विशेष सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार के स्वामित्व यानी कि हु हैज अनाउंस्ड द सेटअप अ स्पेशल सेल ऑफ एक्सेलरेट द मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन प्राइमरी असेट टू द कंपनीज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर यहाँ फाइनेंस की बात हो रही है तो फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको प्राथमिकता दे सकता है। तो आपको बता दें कि जो वित्त मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी की गैर प्राथमिकता परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण यानी कि हम मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं में तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक विशेष सेल का स्थापना कर दिया है, जो कि घोषणा किया है, जिसके तहत नीति आयोग द्वारा सीपीआई कंपनी के गैर प्राथमिकता परिसंपत्तियों की सूचना भी तैयार की गई है दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ बन सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन अलग बन सकते हैं। इसका फाउंडेशन देखो किया गया था 29 अक्टूबर 1946 में ही। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है आज तक, और जो ज्यूरिडिकल्स वहाँ पे ज्यूरिडिक्शन है वो इंडिया का है। और इसके जो अभी होल्डर हैं यानी कि पीयूष गोयल, तो अभी इन्होंने इस साल का बजट पेश किया था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, पर अरुण जेटली हैं यहाँ के मिनिस्टर अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
कि भारत ने हाल ही में किस देश से परमाणु चालित हमलावर पनडुब्बी को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर लाने की समझौता किया है? तो आंसर देखो सी है रशिया। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, क्वेश्चन सेम आ चुका है, कल से रिलेटेड था ये प्रश्न। तो रसिया के बारे में वहां कल बताया भी था, पर फिर भी आज जान लो कि रसिया से क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कैपिटल है उसका मॉस्को, करेंसी है रशिया रूबल, और प्रेसिडेंट है वहाँ के व्लादिमीर पुतिन, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों में से एक माने जाते हैं अभी के डेट में। और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, 14 करोड़ ही पॉपुलेशन, लगभग 14.5 करोड़ की पॉपुलेशन 2017 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, और इसका आंसर कीजिएगा आप। अमेरिका ने किस देश को सामान्य कर मुक्त प्रावधानों जीएसपी सूची से बाहर करने की घोषणा कर दी है? तो अमेरिका ने किस देश को सामान्य कर मुक्त, ये क्या है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में भारत पर उचित व्यापारिक सहयोग नहीं करने पर आरोप लगाते हुए भारत को सामान्य कर प्रावधानों जीएसपी कहते हैं उसको, सूची से बाहर करने की घोषणा कर दिया है। तो ये भारत की एक विफलता है यहाँ पे, जो कि अमेरिका ने इसको दरकिनार किया है, किसको? भारत को, कि उचित व्यापारिक सहयोग नहीं करने के आरोप में, है ना। भारत जो है अमेरिका को उचित व्यापारिक सहयोग नहीं कर रहा था, इसके कारण भारत को सामान्य कर, जो नॉर्मल टैक्स लगता था भारत को, वो उससे हटाकर उससे मुक्त करने का प्रावधान किया है और इस सूची से बाहर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर है सी इंडिया। इंडिया को ही इन्होंने बाहर किया है। और देखिए क्वेश्चन यहाँ अमेरिका से बन सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट है वहाँ के, कैपिटल जो है वाशिंगटन है डीसी, और पॉपुलेशन जो है वहाँ की 32 करोड़ की जनसंख्या है सिर्फ। ठीक है, तो ये देश भारत को ऑर्डर दे रहा है कि तुम ऐसा करो, जो कि इंडिया में 135 करोड़ लगभग आबादी हो चुकी है। तो दुनिया के दूसरे हम लोग पॉपुलेशन एरियाज हैं, और ये हमें ऑर्डर दे रहे हैं। तो खैर वक्त वक्त की बात है। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ आप बने रहें और इस वीडियो में, और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे, वहाँ से एजुकेशन की ET6 को सर्च कीजिएगा और वहाँ पे जाके पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको सुबह में। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।